जय श्री स्वामीनारायण। सभी श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को, संतों को जय स्वामीनारायण। उत्तम धाम स्वामीनारायण मंदिर लुधियाना पंजाब। प्रातः समय ठाकुर जी का जो हम दर्शन कर रहे हैं, और ठाकुर जी का ये दर्शन आज हम नित्य नियम के अनुसार प्रातः समय आरती पूजा के पश्चात ठाकुर जी का श्रृंगार, उनकी स्तुति वंदना, उनकी प्रार्थना के साथ, याचना के साथ जब ठाकुर जी दर्शन दे करके हमें दर्शन देते हैं, आरती का अवसर देते हैं, और उसके पश्चात जब वो कुछ वचन कहते हैं, वो वचन कहीं खुद बोलते हैं और कहीं किसी से बुलवाते हैं। कोई ना कोई जो माध्यम बनता है, वो माध्यम बना हुआ इंसान सब जो है बहुत ही पवित्र होते हैं। जब आप ये करते तो वो चालू होता है कि नहीं, तो उसमें तो रह जाएगा वो क्या है, तो दोनों चाहिए ना। हम लाइक वाला है, हाँ, तो वो तो रहेगा लाइक हो। तो अब जो वचन जरूरी नहीं तो सब उसमें जुड़े हैं, उसको भी लाइक को ऑन करते हैं। चलो, आपको दोनों देखना है। जब कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं, नहीं तैयार हो पा रहे हैं साथ में, तो आपने ऐसे कर लेना है ना। कई बार कई होता है, धीरे धीरे किसी को पता नहीं लगता है, वो कोई बात नहीं। जब पता लग जाएगा तो तुरंत ही यहाँ 2 व्यक्ति का सेवा है, एक बंदे कैसे कर पाएंगे, तो जरूर आएंगे। किंतु आपको करना है, जब बैठना है तो मुझे ये सेवा मिली है, मैं ऐसा हूँ, तो उसमें मैं ये उसको प्रॉपर आप नहीं देंगे तो कभी कोई लोग बाहर सुन रहे हैं तो उन्हें वो चीज़ निकल जाएगा। जो शब्द, एक एक शब्द के ऊपर जो है वो बहुत ही आनंद है, बहुत मेहनत है इसके पीछे। मेरा कुछ नहीं है, मतलब आपका मेहनत है। आपका बोले तो जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, यदि उन्हें अच्छा लगता है 2 शब्द, तो उनकी मेहनत है। वो शब्द यदि उनको अपना लगता है तो उनकी मेहनत है, उनके ऊपर कृपा है ना। वो यदि अभी हम आज पूज्य प्रभु स्वामी जी महाराज जी के साथ हम गोष्ठी कर रहे थे, मैंने कहा देखिए कितना सुंदर इस बार हम अभी नेपाल में जो हम अपना भारत को हम जो हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र है, होना चाहिए, पर नहीं हो पा रहा है। यहाँ गौ हत्या है, यहाँ बहुत सारे देखिए ऐसा दुर्व्यवहार है जो मुगलों के समय, अंग्रेजों के समय, बहुत ऐसे ऐसे लोगों ने जो यहाँ देश के ऊपर आकर के आतंक फैलाया। जो लोग नहीं झेल पाए, उनसे नहीं लड़ पाए, और उसके बाद हम गुलामगिरी करते गए। हम आज स्वतंत्र भारत का, जो भारत अंग्रेजों के गुलाम से लास्ट में अभी विजयी हुआ है, लगभग देखिए हम 76, 77 के 78 साल हम पा लिए हैं। फिर भी देखिए आज भी हम ऐसे लोग, आज भी इस भारत में शासन कर रहा है, ऐसे लोग आज भी देखिए हमारे इस पवित्र भारत को गंदा कर रहा है। आज भी हम देखते हैं संत हैं, भक्त हैं, जो संत शांति देते हैं। लगता है कि संत है और शांति नहीं मिल रही है, तो वहां असंत काम कर रहा है। साधु भगवान का मुख है, बोलते हैं उसमें, ब्राह्मण के मुख से भगवान बोलते हैं, किंतु ब्राह्मण अपने मुख को दूषित करके रखा है। भगवान कैसे बोलेंगे? भगवान पवित्र आत्माओं के हृदय में वास करते हैं, किंतु आत्मा जिस शरीर में है, वो शरीर यदि शुद्ध नहीं रहेगा तो परमात्मा प्रवेश कैसे करेंगे? देखिए कितनी आवश्यकता दिखती है मुझे आपको। सुबह एक कोई भी आप यहाँ जो श्रद्धालु हैं, आप आते हैं, आप प्रयास करें कि प्रातः समय जीवन भगत को थोड़ा सहयोग दें। सुबह के ये लाइव दिखाने में, सब में एक सेवादार और आपका साथ चाहिए हमें, तो कृपया आप सब अटेंशन दें, सुबह दे दें हमें। हम तो सारा दिन इस मंदिर के लिए हैं, आपके लिए, जिस मंदिर में आप आते जाते रहते हैं, जिनका समय यहाँ पर है, गुजरता है, जो यहाँ रहते हैं सेवादार, वही प्रयास करेंगे। संगत तो आते हैं जाते हैं, तो आपका प्रयास जितना विलम्ब होगा उतना ही हमारे लिए अवसर कम मिलेगा। जैसे अभी कुछ चीज़ें
जो YouTube से आप नहीं जुड़े, इतना समय नहीं है बाद में देखने का, जो लाइव थोड़ा सा देख लेते हैं, तो कुछ शुरुआत में जो बात करी वो दोबारा तब होगा नहीं, पल नहीं आएगा। इसलिए मैं आप सबको प्रेरणा देता हूँ, आज्ञा भी करता हूँ, यदि आप मानते हैं तो। आप मानते हैं, फिर कहो तो सही, तो हम कह रहे हैं, रोज कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, इसमें आपको ही बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हर इंसान को अवसर मिलता है पल पल उसे अपने पापों को नष्ट करने का, अपने बुराइयों को दूर करने का, अपने गफलतों को दूर करने का। हाँ, सब समय अवसर देते हैं परमात्मा। नींद में, स्वप्न में अवसर देते हैं, जागृत अवस्था में देते हैं, सुसुप्ति अवस्था में देते हैं। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में चेताते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देह में चेताते हैं। सत रज तम गुण, सत रज और तमो तीनों गुण में गुणातीत सर्वोत्तम है, ये भाव को प्राप्त करने का अवसर देते हैं। गुणातीत स्थिति, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी। किंतु जो स्वभाव एक्सेप्ट नहीं करता है, मानते ही नहीं, एक दिन कर दिया फिर होता ही नहीं उससे दोबारा, तो सोचिए कोई एक ही दिन में पापी थोड़ी ना हो जाएगा। उसको तो कहता है ये तो अनजाने से वहां चला गया, लगातार वो पाप करता है, अनदेखा करता है, सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं, जिद बना हुआ है, देखता ही नहीं कि ये समा, ये हमारे ऐसा ऐसा, हम कुछ भी करें, हाँ हमें कुछ भी करना है। अर्थ साध्यामि देह पाथ्यम, देह को जैसा मर्जी। हम कभी कभी एकदम धोती को केवल लिपेटते हैं आधा करके, एकदम हमको हम जो वर्क है, हमारे जो सेवा है, जहां कितना आनंद आएगा आपको जब आप डिसिप्लिन देंगे। कभी भी ठाकुर जी की आरती को डिसिप्लिन देंगे, ठाकुर जी को भोग को डिसिप्लिन देंगे आप, हाँ बनाने की, सेवा की, संयम को। आप जो सोने जाते हैं, आप अपने निद्रा को जो सही समय देंगे, तो वो आपका सारा दिन का थकान उतार देगा। निद्रा, हाँ आप जब सही समय पे जाग जाएंगे तो सारा दिन का कार्य आपका अच्छा हो जाएगा। जीवन में संत मिलना आसान नहीं है भाई। भगवान जिनको संत देते हैं, गुरु देते हैं, और वहां यदि आपके जीवन में बदलाव नहीं आता है, आप सही समय पे सही काम नहीं करते हो, तो वो संत नहीं कहलाता है, वो केवल व्यवहार असंत कहलाता है। परमात्मा की दृष्टि उन पे नहीं पड़ती है। और जो लोग सेवा करते हैं उनको उतना ऊर्जा नहीं मिलता है, बस व्यवहार चलता है केवल। ये दास ऐसा नहीं जी सकता है। ये दास को आप साथ देंगे तो बहुत हम आपका आभारी रहेंगे। हम बोलते हैं, हम जब ऐसा कोई बोलते हैं तभी कि जब आप कान आपका तैयार नहीं होता, आंख नहीं तैयार होता है, आप आते हैं, दर्शन कर रहे हैं, आप लोग क्यों जागे हैं, क्यों आए हैं, मंदिर बना भाई, क्यों दान किए हो, क्यों रोज मुझे इतना सहयोग देते हो। जब देते हो तो आपको सच में आपको जर्रे जर्रे में एहसास होगा कि आपके साथ वो शक्ति है, एहसास होगा। अब देखिए, एक सेवक है, इनको फिट करने में ही मेरा समय निकल जाता है। लाइट लगाना, ये करना है, ये करना है। कभी महाराज ये पसीना में लथपथ हो गए तो सही समय पे जो उसको उससे पहले इसी उसी चलाना, सेट करना। क्या है आप, क्योंकि हमें जब ये विश्वास है कि लगता है कि बाहर के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अब मुझे लगता है यही कर्तव्य, सारा दिन ऐसे निकल जाता है। फिर भी यदि आप करते रहिए, हम तो ऐसे ही चलेंगे। जिस दिन हमें विश्वास हो जाएगा कोई इसका लाभ नहीं है, तब जाके हट पाएंगे। हम भी जिद्दी हैं, हठी हैं हमारा ये स्वभाव है। हम क्या करें, हमारा तो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही बना है। आप सुधरोगे नहीं, आप बनोगे नहीं, ऐसा दोगे नहीं, और मैं छोड़ूंगा नहीं करते रहो जब तक करोगे ऐसे ही रहेगा, मैं कुछ शुरू नहीं कर पाऊंगा। सही लगे रहो भाई। हाँ, जय स्वामीनारायण। हे महाराज, हे स्वामी दयाल। आइए, आप सब क्षमा करिएगा मेरी बातों से कोई आपको बुरा लगता हो, मजबूर हो जाता हूँ। आपको पता है आपने कुछ बोलना है, और माइक सही नहीं देगा, साउंड सही नहीं देगा, लाइट सही नहीं आएगी, हाँ आपको वहाँ बैठेगा नहीं कोई साधक सही, तो क्या बात करोगे आप, है ना, तरीके से नहीं बैठेगा। हाँ, तो स्वाभाविक है ऐसा होना। तो देखते हैं कब भगवान कृपा करते हैं हमारे ऊपर, इस दास को भी कुछ सेवा करने का अवसर देते हैं। एक एक शब्द अमृत है, एक एक शब्द सबके कल्याण के लिए, सबके हित के लिए है। सर्व जीवा हितावहा ए पालयंती मनुजा। कैसे 212 श्लोक उत्तम धाम के कितने सेवक को कंठस्थ किए हैं भक्तों ने, कितने सेवकों ने उत्तम धाम से जुड़े हुए स्वामी की बातों को कंठस्थ किए हुए, वचनामृत को किए हुए हैं।
हाँ, भगवान स्वामीनारायण की जीवनी को एक भी प्रसंग जो कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, आचरण में आ जाए, सही समय पे वो कार्य होने लग जाए तो एकदम बदलाव हो जाएगा। बाकी हम प्रयास करते हैं तभी लगता है आपके साथ हमारी दोस्ती बढ़ती है। हम भी आपके काम में सही समय पे आपके पास ना पहुंचे, आपकी बात ना सुने तो आप दोबारा नहीं आ पाओगे, दोबारा नहीं बन पाएगा। व्यवहार में आप जो गोलक में कुछ देते हो, पर्ची कटाते हो, सेवा करते हो, तो उसके पीछे आपके यहाँ का सिस्टम, यहाँ के संत जो आगे चल रहे हैं, हाँ, वो आपको बहुत सहयोग देते हैं, बहुत हर साइड से दिल आपका जीतते हैं, तभी जाके ऐसा होता है। और इसके आगे के कार्य में आप जो प्रवेश करते हो एक निष्ठा की श्रेणी में, तो उसमें आप कृपया ध्यान दीजिए, समय का साथ दीजिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, सुबह के लिए मेरी सेवा में जब भी कथा प्रवचन का समय आता है और यदि आप लोग कोई उपस्थित हैं आपके लिए, तो आप मुझे उस समय उतना मुझे दान दीजिए। मैं समझता हूँ डॉलर पाउंड किससे भी ऊपर रहेगा मेरे लिए, सोना चांदी के दान से भी ऊपर रहेगा मेरे लिए, हाँ, बहुत जमीन, बहुत सब कुछ आप, हाँ, सबसे ऊपर रहेगा। क्योंकि ये जो हम कोई प्रसंग लेके आते हैं, कोई बात लेके आते हैं, तो हम वहाँ प्रवेश करते हैं जहाँ हमें ज्ञान मिलता है। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के वैरी मेरे, जो जन्म जन्म के मेरी वैरी हैं, मेरे दुश्मन हैं जन्म जन्म से, हाँ, मुझे वो अवसर मिलता है गुरु का ध्यान, पल में लिया उबारी मारी रे, हाँ, गुरु पल में, जन्म जन्म के बेरी रे, पल में लिए उबारी रे, वो उपाय बताते हैं, रास्ता देते हैं, हाँ, और सत्पुरुष का वचन होता है, वो वचन पे मेहनत करते हैं, हाँ, जो मैं कहता हूँ आपको, हाँ, मैं सीधे बोलता हूँ तो कहाँ देखो पल्ले पड़ता है, किंतु मैं कोई उदाहरण देता हूँ तो मुझे भी ठोस आवाज मिलता है कहने को, देखो ये जो कह रहे हैं कहाँ कह रहे हैं, प्रश्न कहाँ से आया। देखो जैसे हम और आप चर्चाएं कर रहे हैं, हम लोग आप मिले हुए हैं, हाँ? तो आपके और हमारे माध्यम से जो नकली धंधा है, गोरख धंधा है, हाँ? जो गलत व्यवहार है, जो झूठ है, जो ठीक नहीं है, उन सब के ऊपर देखो ध्यान जाता है महाराज की कथा ला के, प्रसंग ला करके, हाँ? हम सबके जीवन में जो गलतियां नहीं होनी चाहिए, आलस प्रमाद नहीं होना चाहिए, सब चीज बढ़िया होना चाहिए, भक्त हैं, संत हैं, सेवक हैं, हाँ, गुरु का मान मर्यादा होना चाहिए। और हम देखते हैं हमारे आगे ऐसा हमें अवसर ही नहीं मिलता है, किंतु हम आप सबके सामने यदि ना हो तो हमें कभी मौका ही नहीं मिलेगा। किंतु एक दिन हमें दे दीजिए और उसको जी कर दिखाइए, आप रहिए, फिर ऐसे रहेंगे, खाक में मिल जाएगा सब। हम तो नहीं चुप होने वाले, रोज कहता हूँ, तो नहीं समझते हो आप लोग। मेरे को बस विश्वास हो जाए कि कोई फायदा नहीं है इन सब का, तब मैं हट पाऊंगा। आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। बहुत कड़वी वाणी होती है, निर्मल का नहीं चाहता ऐसा, है ना, किंतु क्या करें भैया, जहाँ से जिस खेत से मुझे अनाज मिलता है, पानी मिलता है जिस टैंकी से, हाँ, फल जिस बाग से मिलता है, आसन जहाँ से मिलता है, हाँ, हवा मिलती है जहाँ से, सब चीज जो प्रभु के जो दिया हुआ सब मिलता है, हाँ, वही जब सही नहीं बिछा होता है, सही नहीं बना होता है, और तो फिर इसलिए प्रस्तुति हमारे से नहीं सही हो पाती है ना। और फिर भी आप मुझे साथ देते, मेरे अंदर विश्वास नहीं पैदा हो पा रहा है कि ये ठीक नहीं मुझे इतना बोलना चाहिए, हाँ, तो ये जो मेरे अंदर विश्वास बनना हुआ है कि मुझे बोलना चाहिए, आप चाहे वो जब तक वो विश्वास बने रहेगा तो मुझे तो बोलना पड़ेगा, मुझे बोलना है, हाँ? अब आपके ऊपर है कि इसको आप, तुम बोलो मैं सुनता ही रहूंगा, ये मेरा, मुझे पता है आपका काम है बोलना बस, और मेरा काम है नहीं सुनूंगा तो ठीक नहीं लगेगा, हाँ? इसलिए जब मुझे फंस जाता हूँ, मजबूरी हूँ यहाँ, हाँ, तो सुनना पड़ता है। ऐसा बना के मत रखिए आप अपने जो यहाँ के इतना सा समय ठाकुर जी की आरती में हाजिर होके, और यदि आप पूजा उस टाइम कर ले अपना, तब भी देखो मुझे अवसर मिल जाएगा आपको आपके लाइफ में, आपके व्यवहार में, हाँ, योगी बनाने का, साधक बनाने का, हाँ, उस साधना पे बात करने का, ज्ञान पे ध्यान पे बात करने का, दर्शन में बात करने का, ऑफिस में कैसे रहना, ड्राइविंग कैसे करना, माली कैसे बनना, किसान कैसे बनना, माता कैसे बनना, हाँ, स्त्री की मर्यादा क्या, पुरुष का क्या है, हाँ, माता का क्या धर्म, पिता का क्या धर्म, हाँ, बेटा का क्या धर्म, बेटी का क्या धर्म, बेटी जब बहू बनी तो बहू का क्या धर्म, माँ जब सास बनी तो सास का क्या धर्म, ससुर का क्या धर्म, आपके पड़ोसी के लिए आपका क्या धर्म, हाँ,
आपको आपके मित्र के लिए आपका क्या धर्म, आपका दिनचर्या के लिए कैसा आपका होना चाहिए, श्वास श्वास में क्या परमात्मा कहाँ से बोलेंगे भैया, किसी न किसी में तो बोलेंगे तभी तो समझ में आएगा। मूर्ति के सामने तो मेकअप करके अपने स्वभाव को अपने आप को लाए और चले गए तो उसे कैसे पता लगेगा? मेकअप उतरता है तब पता लगता है मैं कैसा हूं, क्या हूं। इन सब पे गुरु ही प्रकाश डालते हैं। आइए आज हम चलते हैं। कहते संत सुजान में, विद्यार्थी केवल विद्या का अर्थ ही, विद्यार्थी केवल विद्या का अर्थ ही रहे। आहा, विद्यार्थी पे केवल विद्यार्थी के लिए जो कर्तव्य है उसी पे ध्यान रहे। साधक को अपनी साधना पे, शिष्य को अपने धर्म पे, भक्त को अपने धर्म पे, मंदिर में तीर्थ यात्री तीर्थवासी को अपने तीर्थ का जो समय है उस समय में कैसे खाना पीना उठना बैठना किस तरह से, इन सब पे ध्यान रहे। जब आप संत समागम में आए तो समागम पे आपका फोकस है। कोई थोड़ी ना और किसी को हम कह सकते थे जो गली में है या मोहल्ले में या बाहर है, कह तो उन्हीं को सकते हैं जो परिवार होगा, जो बच्चे होंगे, जो सत्संग परिवार होगा, जो स्वामी नारायण परिवार होगा, जो उत्तम धाम का परिवार होगा। क्यों? हमारी तो परेशानी है कि हमको आप सब मिल गए हैं, जिम्मेदारी हमारी बन जाती है और अब क्या करें। जब आप सब काम आपसे होता है पर एक ही काम नहीं होता है। जो आधा घंटा 1 घंटे का गोष्ठी है, सत्संग है, प्रवचन है, कथा है, पधरामनी है, जहाँ एक गुरु की हाजिरी के लिए जो डिसिप्लिन कहा जाता है। आज समाज मैं तरसता रहता हूँ, मैं इससे भी देखो आप माध्यम बनते तो मुझे शांति मिल जाती है। कम से कम आपको नहीं समझ में आता है, कम से कम मुझे आपके लिए सेवा करने का अवसर मिल जाएगा। ऐसे प्रिया कृपया आप जो भी जब भी आपको अवसर मिलता है, आप अपने शरीर को जो मर्जी करना, चाहे 1 लोटा पानी डाल के आप आ जाओ, थोड़ा सा है क्रीम क्रीम बाद में लगाओ, मेकअप से करते रहना, बाद में दे दो थोड़ा सा, हम कुछ कर लेंगे भाइयों, कुछ कर लेंगे, पता लग जाएगा आपने क्या पाया है। नहीं तो भैया मोती भी पत्थर में बिक जाता है, हीरे भी, उसमें नहीं मोल होगा, कमाया हुआ धन भी लुट जाएगा, जमीन भी ऐसे रह जाएगा, फसल भी आपने लिया है सूख गया, मेहनत बहुत के एक दिन पानी नहीं डालना था, गर्मी बहुत है, सब ध्यान देना पड़ता है बूटे उटे को, सारा मेहनत बेकार हो जाता है। सब आपके ऊपर है भाई, आपके साधना से ही हमारे लिए कुछ अवसर मिलेगा, आपके अटेंडेंस देने से ही, आपकी हाजिरी से ही आपका दिन ऊपर दिन जाए, जो ने ओछी थाए। चुटकी वैराग वैराग नहीं कहलाता है, वैराग होता है ज्ञान से, वैराग होता है ध्यान से, वैराग होता है जब आपको ज्ञान होता है तो हमारे अंदर ज्ञान क्या है उसका त्याग करने से। वैराग होता है, राग उसे कहते हैं जो राग अर्थ साधने के लिए हो, और जो अर्थ साधने में दिक्कत करता है उसके साथ वैराग हो जाता है। उन स्वभावों से, उन समयों से, सब चीज से अपने आप को परे कर। समाज में हम लाखों करोड़ों लोगों को रोज देखिए, गिनती नहीं कर सकते हैं, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, ये इंटरनेट के माध्यम से, बहुत कम समय में, कम जगह पे, बहुत तुरंत हमको देखो पता लग जाता है घटनाओं का, हेडलाइन से अखबारों का, सब चीज में से मिनट में 5 मिनट में यदि अखबार की ओर ध्यान देता हूँ तो मुझे पूरे भारत का समाचार जो उसमें दिया हुआ है, टाइटल देख के कहीं मन करता है तो पढ़ता हूँ। वो भी देखना होता है मेरा दिशा कौन सा है, क्या है समाज के बीच में, समाज के लिए, सब चीज पे एकदम अपने आप। विद्यार्थी केवल विद्या का अर्थ ही रहे। प्रश्न, विद्यार्थियों को सफल और उच्च परिणाम लाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? स्वामी श्री, विद्यालयों अथवा विश्वविद्यालयों का उपयोग विद्यार्थियों को केवल विद्या प्राप्ति के
लिए ही करना चाहिए। क्या शिक्षा संस्थान आजकल भौतिक आकर्षण का जमावड़ा होकर नहीं रह गए, जहां तहां फिल्म या खेल जगत के सितारों की चर्चा उन्हीं को देवता मानकर किया जा रहा है। अंधानुकरण को एजुकेशन के नाम पर फैलती जा रही घिनौनी हरकतें और गुंडागर्दी का सहारा लेकर शिक्षा के परिणामों में बढ़ती जा रही ज्यादती हमारी युवा पीढ़ी पर सकारात्मक असर नहीं डालती। विद्यार्थियों को अपने माता पिता की आशा के मुनेरों की और तथा अपने उच्च ध्येय की ओर अपनी दृष्टि केंद्रित रखनी चाहिए। टीवी, फिल्म आदि मनोरंजन का जब अतिरेक बनता है तो वह विकृति पैदा करता है। अतः संयमित आहार विहार विद्यार्थियों के लिए अमृत के समान है। फुर्सत के लिए उनके पास चंद मिनट ही मिला करते हैं, जो ठीक ढंग से पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं, अर्थात जिन्हें पूरा दिन आवारागर्दी करने का समय मिलता है, तो समझो कि वह अपना समय व्यर्थ गवा रहा है। समय का चुस्त प्रयोग, आयोजन और पल पल का उपयोग करते रहिए। जीवन क्षणों का ही बना हुआ है। अभ्यास के दिनों में प्रेम का चक्कर लगाना या अफेयर करना अथवा डेटिंग या पार्टियों में घूमना, यह सब स्वच्छंद छोड़कर पढ़ाई और परमात्मा शिक्षा एवं सत्संग दो क्षेत्रों में मन लगाना, नियमित रूप से की गई मेहनत अवश्य मीठे फल देगी। कदाचित निष्फल भी हुए तो निराशा मत होना, भगवान की जैसी मर्जी ऐसा समझकर फिर एक बार पढ़ाई का अर्थात सरस्वती का दामन थाम लेना। 26 फरवरी दिनांक 2002 सिंगापुर। देखिए विदेश की धरती पर किस प्रकार देखिए साधकों के द्वारा स्वामी श्री के सामने जो लोग व्यवहार कर रहे हैं, जो स्वामी श्री को देख रहे हैं, सत्पुरुष महापुरुष को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनके सामने जो समस्याएं आ रही है, कैसे स्वामी श्री से समाधान मांग रहे हैं। तो क्या मुझे स्वामी श्री नहीं मिले भाई? और क्यों आप स्वामी श्री वाला सम्मान मुझे देते हो? ये दे करके मेरा क्यों दिन रात नींद भी मेरा हराम होता है, क्योंकि जो मुझे उपलब्धि मिली है, जो जिनको मिली है, उनके जीवन में यदि साकार नहीं होगा तो हम स्वामी श्री गुरु गुरु हैं, व्यासपीठ, उस पर मेहनत हो बेकार, उसका क्या हम कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे बताइए? आप लोगों जैसा मेरा नहीं हो सकता है कि यहाँ दर्शन वहाँ दर्शन ही दर्शन। दर्शन तो जहाँ भी होता है आनंद आ जाता है। उसके बाद उस दर्शन की रक्षा करना ही हमारा धर्म बन जाता है। और जो हम दर्शन की रक्षा करते हैं तो अपने आप वो रक्षा में हमारा सारा गफलत दूर हो जाता है। इसलिए बताइए, क्या ये जो आज आपको विद्यार्थी के ऊपर, साधक के ऊपर, इसमें तो विद्यार्थी सब है, हम हैं, आप हैं, सब है। देखिए क्योंकि ये समान है, बड़ा अच्छा समान है। अपने आप आपसे ठीक हो जाने वाला होता तो नींद समय पे ही आता है। आलस समय पे आना चाहिए तो कितना अच्छा लगता है। भोजन समय पे हो तो कितना अच्छा होता है। जब कोई बड़े हो और तब तुम अविवेक में हो तो सोचो क्या बनने, तुम्हारा क्या तारीफ किया जाएगा। जब सामने ठाकुर जी हो, गुरु जी हो, ऐसा व्यवहार में आता हो और गुरु और ठाकुर जी के विपरीत तुम्हारा मन हो, स्वभाव बना हो, इस तरह से गफलत हो, अनदेखा हो, तो सोचो क्या तुम्हारी वो सब क्या साथ दिया। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा धन,
तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, हाँ, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा सब कुछ, सारा दिन का पुरुषार्थ क्या मिला तुम्हें जब तुमने, हाँ, अपने पॉकेट को नहीं संभाला तुमने, हाँ? कहाँ है विवेक दिखता है, क्या समझदारी है, क्या छावशी है, क्या उसमें ताली बजाने वाली बात है, क्या कहने वाली बात है, इसमें क्या मान धान की बात है? बताओ जरा, बताओ क्या इसमें छावशी नहीं? अपने आप तो सब ठीक है, किंतु जब कभी जो भी पात्र विद्यालय में चला गया, जो भी जीव गुरु के पास आ गया, आचार्य के पास आ गया, हाँ, ट्यूशन के पास, हाँ, जो ट्यूशन उस टाइम पे टीचर देते हैं, मैडम देती है, हाँ, जो समझा रही है उस टाइम पे, हाँ, उस टाइम पे उनको उनका समय, चलो 1000 रुपए यहाँ से लिए हैं, 2000 लिए, 5000 ट्यूशन के लिए हैं, हाँ, तो हमें तो बस हर हाल में अपना टाइम बढ़िया कोशिश करना है, क्योंकि हमें भी तो परिवार चलाना है, घर चलाना है, हाँ? इसलिए बस अपना मैं सही कर लूँ। तब भी मैं देखता हूँ कोई सामने ना सुने, तब भी उनकी मार्केटिंग बढ़ती रहती है, क्योंकि वो अपना सही कर रहे हैं। भले ही ये बच्चे जहाँ से आए हैं उनके माँ बाप ऐसे ही है, बस बोझ मानते हैं अपने, बस जन्म दे दिए भैया, भेजे हो तो क्या बेटा सीख गया है, क्या परेशानी, सब चीज को देखना पड़ता है। जो अपने कमी पे ध्यान नहीं देता है, वो उसकी कमी, उसकी सारी खूबियों को तहस नहस कर देता है। जैसे मेरे पास देखो, आपके द्वारा ही संभव है, और जब मुझे नहीं मिलता है, देखो क्या आज की पोजीशन क्या है। किसी के पास जवाब नहीं, मेरे पास जवाब है। मुझे फिर भी जैसे ही संपन्न होगा, जहां जाना होगा तुरंत जाऊंगा और पूरे एकदम उत्साह से सब कुछ करूंगा, क्योंकि वो मेरा धर्म, क्योंकि मैं कैसे महापुरुषों के जीवन को अनदेखा करूंगा। उन्होंने कभी ये संसार से, जब तक उनका सांस चलेगा, उन्होंने बढ़िया करना है भाइयों, बहुत अच्छा करना है। तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना उनको सुन रहे हो, कर रहे हो, जितना सुनो उतना बने, नहीं तो उन्होंने तो चलते रहना, वो चलते ही रहते। तुमने वृक्ष लगा दिया तो हवा तुम्हारे लिए बहुत ऑक्सीजन वाला हो जाएगा। वृक्ष का तुमने संभाल कर लिया, तुम्हारा वहां रहन सहन है, तो ऑटोमेटिक देखो, तुमने खुद गंदगी फैला दी वहां, तो तुम्हारी हवा दूषित हो जाएगी। तुमने जो जो जहां जहां जो तुम्हारा रोल है तुम कर लो। देखो हम इन परिस्थितियों में, झंझटों में भी, ये सारा झंझट है। जब हम देखते हैं किसी का समाधि नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है, सेवा में महिमा नहीं आता है, हाँ, दिव्यता नहीं आती, तो हम खुद मानते हैं कि सारा मेरे लिए जंजाल है। फिर भी मैं उत्तम धाम में हूँ, ठाकुर जी के पास हूँ, हाँ, मेरे से ऐसा नहीं हो सकता भाइयों, मैंने प्रयास करते रहना, चलना तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे लिए है। संसार में सुनते हो ना ऐसे लोगों का, बनावटी मंच वाला, हाँ, ये बहुत बढ़िया शायरी दे देते हैं, पर उनके जीवन में उसका कोई अर्थ नहीं होता है, वाणी वर्तन में नहीं आता। हमने ऐसे ऐसे लोगों का उदाहरण सामने आ जाता है, मंच में बहुत जबरदस्त प्रस्तुति थी और बाद में बिल्कुल उससे विपरीत काम हो रहा है, हाँ? तो लगता है कि तो केवल व्यापार है, वहां क्या उसमें अर्थ मिलेगा? व्यापार है, लेना देना भी ठीक है, हमने तुमसे लिया है, पैसा दिया, उसमें कोई बहादुरी नहीं। व्यवहार है बढ़िया। सारे जग को देख के जाना, तुझ बिन मेरा कोई नहीं, तुझ बिन मेरा कोई नहीं। मैंने मुक्तिनाथ में अभी अभी अनुभव किया, जब सामने वो बैठते हैं, होते हैं, तो मैंने देखा ये भी ठीक। तभी मैंने वहां आपको लाइव दिया कि जिनको भाई, मैं तो यहाँ भी मस्त, मुझे लगता है शरीर को तकलीफ हो रहा है, लग रहा है कि बढ़िया है, इतना हो जाए, प्रभु बुलाना है तो बस यहीं से बुला लो, अब जहाँ देना है देखो, तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई दुख सुख नहीं है कुछ भी ना। बहुत प्रसन्नता है कि मैं उत्तम धाम में यहाँ हूँ, तो ये उत्तम धाम में तब मुझे प्रसन्नता है जब तुम्हारी रजामंदी है। हंसी मत बनाओ। हाँ?
मत बनाओ हास्य। जब आपके द्वार संत कभी किसी रूप में आते हैं और पूज्य आपको हाथ जोड़ने का पूजने का अवसर मिलता है तो उसका संभाल कर लो भाई, उसको गफलत में मत, हास्य मत उड़ाओ, उसका हास्य मत बनाओ उसका। महाराज महाराज स्वामी दयालु, हे प्रभु कृपा कर, आपने मेरे ऊपर कृपा करी और मुझे उत्तम चरण स्वामी महाराज दे दी, और उनके सामने मुझे ऐसा नहीं पल आया। ऐसे ही जिनको गुरु दे दो, संत दे दो, कृपा कर दो, साथ में उसकी संभाल दे दो, उसकी बुद्धि में दे दो। जब तक उसकी बुद्धि नहीं बढ़ती तो गुरु की गोद दे दो, गुरु की आज्ञा दे दो। आज्ञा से विपरीत हो, घर से बाहर ना जाए, आश्रम से बाहर ना जाए, आज्ञा से बाहर ना जाए। उनका संसार जहां जहां कर्तव्य, जहां जहां धर्म है वो धर्म में रहे तो उनकी रक्षा है। खूटा से बाहर ना जाए। स्वभाव कितना भी खतरनाक है, जैसे आप नथ देते हो, खूटा टांग देते हो, नथ देते हो, बहुत तरीका आपके पास, उसको दंड दो। गलती किया तुरंत दंड दो, नहीं बोलने जैसा बोल दिया तुरंत उसको दंड दो, मौन दो। आपका निर्मल ने उत्तम धाम के 20 वर्षों की साधना में, 20 वर्षों की यहाँ की तप में हमने कई बार मौन व्रत दिखाया है। मौन व्रत का नियम दिखाया हमने श्रावण मास में, क्या मौन का नियम लेते हैं। उस समय कोई काम होता है तो हम फिर लिख के देते हैं, जिम्मेदारी से भी भागते नहीं है, फिर लिख के देते। कान से तो पता ही लग रहा है सुन लिए हैं, ये नहीं कि अब तुम भी लिख के दो, क्योंकि कान को हमने मौन नहीं दिया, वाणी को मौन दिया। कान से हम सुन लेते, वाणी को मौन है तो फिर लिख देते। विद्यार्थियों का सफल और उच्च परिणाम लाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बरत रहे हैं तो देखो, बरतेंगे तो देखो, नहीं बरतेंगे तो सब कुछ सामने ही है। विद्यालयों अथवा विश्वविद्यालयों का उपयोग विद्यार्थियों को केवल विद्या प्राप्ति के लिए करना चाहिए। क्या शिक्षण संस्था आजकल भौतिक आकर्षण का जमावड़ा होकर नहीं रह गए? जहां तहां फिल्म या खेल जगत के सितारों की चर्चा, उन्हीं को देवता मानकर किया जा रहा अंधानुकरण, वो एजुकेशन के नाम पर फैलती जा रही घिनौनी हरकतें और गुंडागर्दी का सहारा लेकर शिक्षा के परिणामों में बढ़ती जा रही ज्यादती हमारी युवा पीढ़ी पर सकारात्मक असर नहीं डालती? विद्यार्थियों को अपने माता पिता के आशा के मीनारों की ओर तथा अपने उच्च ध्येय की ओर अपनी दृष्टि केंद्रित रखनी चाहिए। मैं भी एक विद्यार्थी हूं। इस विश्वविद्यालय में उत्तम धाम में जब ये इनका प्रतिष्ठित हो गया ना अक्षर पुरुषोत्तम के रूप में नारायण का, जैसे आप सीताराम को समझते हो, राधे कृष्ण को, शिव पार्वती को, जगन्नाथ प्रभु को, माता रानी को, जो भी रूप शालिग्राम से लेके शिवालय से लेके, जब उस चीज को जान जाते हो, यहाँ प्रतिष्ठित हुए तो ध्यान रखते हो, तो ऐसे ही ये उत्तम धाम यूनिवर्सिटी है, यहाँ का प्रिंसिपल ये अक्षर पुरुषोत्तम है, मालिक हैं, यहाँ का सुपरवाइजर मैनेजर ये हरि कृष्ण महाराज हैं, और उनका हम स्टाफ हैं। हमारा कर्तव्य बनता है अपने मैनेजर को खुश रखना, अपने बॉस को खुश रखना। अपने बॉस के अनुसार चलेंगे तो इंडस्ट्री बढ़िया चलेगी, सारा सिस्टम। ये हमारे और आपके ऊपर है, निष्ठा है, उन पे बात कर रहा हूं। तुम्हारी जहां भी निष्ठा है, जिस जगह भी, घर में परिवार में, वहां सभी सही करोगे तभी वहां सुख मिलेगा। कोई आवारा तुम्हारे यहाँ टिक नहीं सकता, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे परिवार में कोई भी आवारा गर्दी। जब तुम खिड़की को सही समय पे खोलोगे, सही समय पे बंद करोगे, सब चीज। जैसे देखो यहाँ
मुझे जो अवसर मिलता है इतना मैं आवेश में बोलता हूं, इससे कितना शरीर को कष्ट पहुंचता है। तो क्यों ऐसा होता है? जब सामने कुपात्रता का व्यवहार होता है, पात्रता का नहीं होता है, जैसा होना चाहिए अटेंडेंस, जैसा एकदम तैयारी होना चाहिए, 1 घंटे, आधा घंटा, 2 घंटे का सत्संग, कथा, प्रवचन, सत्संग, यात्राएं, सभाएं, हर क्षेत्र में, हर जगह पे, तब फायदा है ना, तब पता लगेगा। उत्तम धाम यूनिवर्सिटी है, उत्तम धाम तक्षशिला की तरह है, यूनिवर्सिटी की तरह। यूनिवर्सिटी में जो विद्या दी जाती है वो उत्तम धाम में मिलती है। तभी पहले सबको ऐसे ही रखा जाता है। निष्ठा बनती है तो देखिए 10 बंद आता है, 10 बंद देना है धाम को, धर्म है। शिक्षा पत्री में कहा पूजा करना धर्म है, माला करना धर्म है, तिलक करना धर्म है, कंठी रखना धर्म है, उपवास करना धर्म है, दान करना धर्म है, भंडारा करना धर्म है, अतिथि का सम्मान करना धर्म है। अधर्म नहीं रहने देना, ना मंदिर, ना घर, ना हमारा सिस्टम, कहीं पर भी ना अधर्म खाना, ना खाने देना, ना सुनना, ना सुनने देना। तभी तो लाभ होगा। कैसा हमारा विवाह, इसलिए कोई बात नहीं, जिसको समझ में आता है ब्लॉग बनाए, मेहनत करे। हम तो देखते हैं, दुनिया में तो देख रहे हैं, दुनिया में समझदार है तो कैसे देखिए, वो उपदेश गुरु वचनों को क्या क्या फिल्टर बनाते हैं, क्या क्या एकदम करते, लगे ही रहते हैं। लगे ही रहते तो उनको मिलता है, और तुम उनमें ताली बजा के तुम्हें तो कुछ मिलेगा नहीं, तुम्हें तो केवल वाहवाही होगी। तुम्हें खुद तो सुख तब मिलेगा जब तुम अपने गुरु का, अपने संत का, अपने भक्त का, अपने मंदिर का, अपने मूर्ति का, जो मूर्ति को तुम पूजते हो, अपने घर में मंदिर का, अपने गुरु घर में, अपने आश्रम में, अपना समय जो तीर्थ करने में निकाला है, उसमें तुम कितना अपने आप को प्रस्तुति अच्छी दे रहे हो, क्या कर रहे हो। उसमें मैं आपको बोलता हूं, और मैं अपने में अमल नहीं लाऊंगा, अपने मंदिर में, अपने आश्रम में, अपने व्यवहार में, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अर्थ नहीं बनेगा। मैं आपके ऊपर बोलता हूं, मैं निष्ठा पे बात करता हूं। मैं उत्तम धाम 20 वर्ष की यहाँ का, क्योंकि बाहर से मैं योगी धाम से भी आया हूँ 16-17 साल जी करके, 17-18 साल योगी धाम गुरु घर में भी जी के आया हूँ। मैं इसके ऊपर केवल अपेक्षा नहीं करता उसमें से, मैं केवल एक बताता हूँ कि मैं वहां से आया हूँ। वो मेरे गुरु घर है, वहाँ आनंद स्वामी जी महाराज है, जिनका आज गद्दी निषेध का दिन है। वहाँ ज्ञानेश्वर स्वामी जी हैं, वहाँ निष्काम स्वामी जी हैं, माधव स्वामी जी हैं, वहाँ वासुदेव स्वामी जी हैं, वहाँ अक्षर जीवन है, वहाँ उत्तम चरण जी, मेरे गुरुदेव का नाम उत्तम जीवन है, कुछ नाम एक और साधक बने। वहाँ विश्व स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, वहाँ बहुत सेवक हैं। मेरा गुरु घर, वहाँ मेरे गुरु जी की समाधि है। जब जब कभी किसी को अवसर मिले मेरे गुरु जी का समाधि का परिक्रमा करके आया करो। मेरे लिए तो चलो व्यवहार में मेरे को जाना अभी नहीं बन पा रहा है, किंतु आप लोगों को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। मेरे गुरु जी का समाधि का परिक्रमा करके आया करो। मेरे गुरु जी ने जो ठाकुर जी की प्रतिष्ठा करी वहाँ अक्षर पुरुषोत्तम, उसका दर्शन करके आया करो। क्योंकि वो मेरा गुरु घर है, मेरी आत्मा है, ये मेरा शरीर है। आत्मा का अनादर नहीं हो सकता भाई, आत्मा का अनादर, आत्मा का सम्मान, आत्मजन का सम्मान। आप भी ऐसे करके देखो, यहाँ आपको बहुत अच्छा लगे। आज जो इस तरह से रोज ऐसा हुआ तो उसके कारण देखो ना, क्या करो। जैसे शरीर में बुखार आ जाता है, ऐसे मेरे व्यवहार में बुखार, नहीं तो ये दास को भी आता है। टीवी, फिल्म आदि मनोरंजन का जब अतिरेक बनता है तो वह विकृति पैदा करता है। अतः संयमित आहार विहार विद्यार्थियों के लिए अमृत के समान है। तभी मैं आप लोगों को बोलता हूं कि कम से कम जब आपके भंडारा में, आपके दरबार में, आपका नियम में, आपके सिस्टम में, आपके कार्यक्रम में जब जनता आती है तो आपको घर जैसा नहीं, बाहर जैसा नहीं, आप यहाँ के हिसाब से क्या चाहते हो। गर्मी है, बेल का शरबत दो, आप मत लाओ कोको कोला, मत लाओ ये सब चीजें।
बेल का शरबत बनाओ, नींबू का शरबत बनाओ, हाँ सेवा में लगो, प्रेरणा मिलेगी। स्वादिष्ट बनाओ उसको। कच्चा आम का सीजन है तो कच्चा आम का अंबिया बना के दो, यहाँ पर लाओ पुदीना वगैरह लाओ, ये सब करो, सेवा करो। सेवा ही तो करना है हमको, ठंडाई बनाओ एकदम। जब जहां जो चीज अच्छा लगने वाला है, हाँ मेहनत करो। हल्दी पीसो, यहाँ मैं रोज देखता रहता हूँ, मैं कोशिश में होता हूँ कब कोई मुझे मौका मिले, यहाँ मैं छोटे छोटे चक्की लगा दूं, घरघंटी गुजरात में कहते हैं, हाँ यहीं हल्दी मिर्चा गरम मसाला, यहीं पर आटा, यहीं पर दलिया बनाओ और उसमें और मेहनत करो, संगत भी अपना करे, हाँ रोजगार भी बढ़ेगा तुम्हारा, अपना उद्योग। रामदेव जी देखो कितना अच्छा, जैसे जैसे आता है कि अपना करते करते आज देखिए बाबा रामदेव जी महाराज जी कितना भारत का नाम पूरे दुनिया में देखिए रोशन कर रहे हैं। हाँ तुम भी कर सकते हो, अपने एक एक काम से कर सकते हो। पूजा का सामग्री जो रोज पूजा करते हो यहाँ पर खुद तैयारी कराओ, लेके आओ, तैयार करो, यहाँ का लोगो लगाओ, देखो हाँ तुम्हारे व्यवसाय भी और तुम्हें अच्छी चीज भी मिलेगी, क्वालिटी दोगे तुम, ध्यान रखोगे तुम हर चीज को। हाँ एक एक जो घी भी तुम शुद्ध घी बनवा सकते हो, कर सकते हो तुम, बहुत दुनिया तुम्हारे पास भी। क्या स्वामीनारायण नगर बसाने का मिशन क्या है, पीछे क्या है, लक्ष्य क्या है, अर्थ क्या है उसमें? एक दिन ऐसा जो भी नेपाल में तुम देख के, छोटा सा राज्य है हमारा भारत, देखिए इतने हम सबकी महिमा गाते हैं, फिर भी हमारे राजनेता सभी आज के देखिए प्रशासन फिर भी हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र नहीं बना पा रहे हैं। हाँ? और अभी मैं देखो हमारे भारत को बहुत मानते हैं, बहुत सहयोग भारत से है उनको। हाँ नेपाल की धरती देखिए छोटा सा है, हमारा एक भारत का राज्य में देखो कितना उद्योग, मैंने वहां कोई उद्योग अभी मेरे नजर में नहीं आए, देखिए आप। हाँ हर जगह बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हमारे हर एक भारत के सभी राज्य में मैं देखता हूँ, यूनिवर्सिटी क्या क्या नहीं है। हाँ वहां ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने, है ना, कुछ नहीं नजर आ रहा था, सब यात्रा पे चल रही थी, यात्री पे चल रहे थे, मैंने देखा। हाँ फिर भी मैंने देखा कहीं मूत्र नहीं करते हुए लोगों को, कहीं पर थूकते हुए नहीं देखा मैं, कहीं पर कूड़ा डालते हुए नहीं देखा मैं। घर के बाहर मैंने बहुत देखो भारत के मुकाबले में मैंने देखा अधिक, वहां मैंने देखा तामसी व्यवहार था, खाने पीने का एकदम खुला था, किंतु कहीं पर मीट के दुकान में भी कोई ऐसा कुछ भी था जो हमारे लिए ठीक नहीं। हाँ वहां भी बाहर पता ही नहीं लगता, एकदम साफ सफाई रहता है, कहीं पर गंदगी नहीं है, देखिए डगर डगर सब स्वच्छ, कहीं झगड़ा नहीं देखा मैंने। यहाँ तो थोड़ा दारू पी लेते, लगता है क्या बात है, वही बादशाह है। हाँ उसी के लिए वो सबसे बड़ा, पीते इतना है कि वहीं लुढ़क जाते हैं, वहीं गालियां गलौज, हाँ वहीं एकदम पता लग जाता है, वहीं पर गिर जाते हैं, पत्नी का होश नहीं, बच्चे का होश नहीं। हाँ क्या कमाए, कुछ एकदम बेहोश हो जाता है, घर में राशन लेने जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। और वहां में ऐसा कुछ भी नहीं देखा, मैं 1-2 घंटे में नहीं आया हूं, मेरा पल पल हिसाब, जैसे यहाँ देखो जब डिसिप्लिन नहीं मिलता कैसे मेरे अंदर आग लग जाता है कि मैं मेरा कब बंद हो जाए सिस्टम, मेरा मन हट जाए, क्योंकि मैं ऐसे रहता हूं सब समय। मेहनत करिए भाई, आपका ये समय अच्छा हो जाएगा, आपको ही बढ़िया नींद आ जाएगी, भोजन पच जाएगा, हाँ कारोबार बहुत अच्छा चलेगा, सब कुछ बढ़िया, क्योंकि भगवान ने आपको शरीर अच्छा दिया है ना। जिसको शरीर नहीं अच्छा दिया है, और अच्छे शरीर में अच्छे घर में यदि किसी को विकलांग पैदा किया है, तब भी उसको दुखी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अपने आप कुछ नहीं कर सकता, तो पहले आप उसके लिए सोचोगे, फिर अपने लिए सोचोगे। तो वो भी एक अच्छा उनको दंड भी मिला है उनके पिछले कर्म के अनुसार, किंतु उनको इनाम भी मिला है, उनको जन्म यहाँ मिला है जहां उनका संभाल करने वाला है। जैसे मैं बनोट साहब को देखता हूँ अपने सत्संग उत्तम धाम, अमरीश भैया देखिए, हाँ अपने आप कुछ नहीं कर सकते, और स्वयं मनोज साहब टेलीफोन विभाग में ऑफिसर से रैंक से पोस्ट से रिटायर हुए हैं, स्वयं माता जी, हाँ समुद्रा देवी मनोज जी माता जी स्वयं देखिए टेलीफोन विभाग से, वो भी बड़े पोस्ट में से रिटायर हुए, एकलौता बेटा। मैंने खुद गुरुजी के आगे प्रार्थना रखी थी, गुरुजी एक बच्चा कम से कम और हो जाए तो इनके घर इतने अच्छे पोस्ट पे थे हैं, और अमरीश भैया तो कुछ कर पाएंगे नहीं, तो एक हो जाए तो घर। बोलते हैं मेरी इच्छा नहीं, यदि दूसरा जन्म लेगा तो इसका जिंदगी नरक बना देगा। उसको तो तकलीफ होगा, इसलिए सब कुछ मेरा भगवान ने जो मुझे दिया, ये मेरे कोई दंड होंगे, मुझे अपना सही उतरना है, खड़े उतरना है, मुझे सही करना है। तो बताइए
तो मुझे मेरे भाग उत्तम धाम, मेरा भाग्य, मेरा नसीब है। हाँ? मेरे ऊपर कृपा हुई, आप लोगों का आगमन हो, जिनकी निष्ठा बन गई। हाँ? आप भले ना अपने आप को सामने पिता गुरु की तरह व्यवहार दिखाओ, मुझे तो पुत्र की तरह मुझे उस सब व्यवहार करना है, उनमें कोई कमियों को अपने होते हुए रहने नहीं देना है। अब जो स्वाभाविक है कि अनसुना करेगा उसका आलस नहीं जाएगा, अनदेखा करेगा नहीं जाएगा। उसके ऊपर मेहनत करना होता है, पीछे चलना होता है। जो नहीं करता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, जो देखो कैसे हो जाता है बिना आज्ञा से। हाँ, कैसे देखो कहीं भी ठुक जाता है, कुछ भी हो जाता है, क्या क्या नहीं घटना ही घटते हैं। करो अपनी मनमानी। मन को ऐसे मन कैसे कर लेगा जो मन गुरु के पास है, भगवान के पास है। मन को आप उनसे चोरी कराओगे, झूठ बोलवाओगे, कपट कराओगे, तब वो गलती करेगा। भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना। बहुत अच्छा, देखिए छोटा सा वचन, पढ़ने को 5 मिनट में पढ़ लेते, आप भी पढ़ के आप भी इसका अर्थ निकाल सकते हो। आप स्वयं थोड़ा ध्यान दो, आप तो, क्योंकि हम लोग, मैं वही बात कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि धार्मिक लोग हैं, और जो धार्मिक नहीं है तो शायद उनको धार्मिक बनने का मन करेगा, क्योंकि वो मांसाहार का त्याग करेंगे और नशीली पदार्थों का त्याग करेंगे, गलत संग का त्याग करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि उनका शरीर बहुत अच्छा हो जाएगा, उनका मन बहुत अच्छा हो जाएगा, उनकी हवा पानी बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, उनका रहन सहन बहुत अच्छा हो जाएगा, उनको मित्र भी ऐसे ही पसंद करेंगे। हाँ, उनको नहीं बिल्कुल फिजूल में क्यों बातें करते हो, जो एक बार में नहीं सुनते कि 10 बार में सुन लेगा। तो अपनी वाणी का संभाल करो। हाँ? अपने आप को रखो ऐसा, देखो हाँ? सब बदल जाएगा सिस्टम। अभ्यास के दिनों में प्रेम का चक्कर लगाना या अफेयर करना अथवा डेटिंग या पार्टियों में घूमना, यह सब स्वच्छंद छोड़कर पढ़ाई और परमात्मा, शिक्षा एवं सत्संग, 2 क्षेत्रों में मन लगाना, नियमित रूप से की गई मेहनत अवश्य मीठे फल देगा। उत्तम धाम में बहुत बच्चे आपके युवा तैयार हो गए हैं। यहाँ 30 सेकंड का 1 मिनट का बन सकता है। यदि इस रिकॉर्डिंग के ऊपर मेहनत करे, एडिटिंग करे, तो क्या नहीं हो सकता है। लिखे हो, भगवान ने बोल दिया, उनको सैलरी दीजिए, उनको तैयारी करिए, वो भी सुखी, आप भी सुखी, और समाज के लिए बहुत आसान हो जाएगा, प्रेरणादायक हो जाएगा। किंतु ना, जब आपको भजन करना है नींद आएगी, जब आपको प्रवचन सुनना है तो और कैसे एकदम, हाँ, तो आपको व्यवहार आएगा उस टाइम पे, क्योंकि लोगों का ऐसा व्यवहार, वो जो लोग जिनके अंदर गफलत है, अब उनको आपके पास समय मिल गया अपना अपना ध्यान छोड़ के उनका स्वागत करने का, फिर कर लेंगे, अभी क्या जरूरत है। अभी तो बस डिसिप्लिन देना है। हाँ? ये दिखना चाहिए निष्ठावान बच्चे और परिवार में, भक्तों में। ऐसा है इसमें जो, हाँ, हम लोगों का, जिनको उत्तम धाम की निष्ठा बनी हो, उनका परिवार, उनका बच्चा, उनका व्यवहार ही यूनिवर्सिटी की तरह दर्शन देगा। उनका घर एक यूनिवर्सिटी का ब्रांच है, उत्तम धाम का ब्रांच है। हाँ, अक्षरधाम का ब्रांच है, गोलोक वैकुंठ का वो ब्रांच है, ब्रांच। हाँ। क्योंकि परमात्मा ने उनका चयन किया है, उन लोगों में, बहुत सारे लोगों में चयन कर लिया। हाँ, और तभी उनको कोई ना कोई नियम दे दिया, जोड़ दिया, कुछ तकलीफ हो मंदिर, गुरुघर, हाँ, संतों, भक्तों, ऐसा व्यवहार दे देने से, हाँ, उनका जीवन बढ़िया यापन हो जाता, पता ही नहीं लगता। हाँ? कदाचित निष्फल भी हुए तो निराशा मत होना, भगवान की जैसी मर्जी, ऐसा समझकर फिर एक बार पढ़ाई का अर्थात सरस्वती का दामन थाम लेना। सिंगापुर का साक्षात्कार है, हाँ? 26 फरवरी 2002 ईस्वी का। हाँ? मुझे याद है 2002 में मैं बद्रीनाथ गया था, तब मैं यंग था, सेंट प्रॉपर्टी चला के, मुझे आनंद स्वामी जी की सेवा में। 2002 में कृपा, ऐसा भी समय था कि किसी समय स्वामी जी हमारे, देखिए, हमारे लिए सेवा में सहयोग देते थे। गुरु जी के समय आग बंद करके चलते थे एकदम हम जब। हाँ, और अब देखिए धन्य है, ऐसे महापुरुष को देखो सेवा मिली, वो चले तभी ना, देखो
क्या मिली? देखिए दर्जा आज स्वामी जी का गद्दी का निश्चित गद्दी गद्दी अभिषेक का गद्दी पे विराजमान में, गुरु गद्दी पे। जय स्वामीनारायण। अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सब जो भी चाहे प्रत्यक्ष यहाँ बैठे हैं, प्रेजेंट हैं, और चाहे आप बाहर सुन रहे हैं, उत्तम धाम से लगाव रखते हैं, आप निर्मल से रखते हैं, तो मैं आप सब से चाहता हूँ निर्मल को अपने गुरु पे बहुत विश्वास है, अपने ठाकुर जी पे बहुत विश्वास। उनको पता है कुछ भी अहित नहीं होता है, नहीं होने देते, जो करते जो है। ये निर्मल ने आपको इसलिए उस दिन लाइफ में दिया है, हाँ? वहाँ यहाँ की उसको कोई चिंता नहीं सता रहा है, हाँ? कैसे सारा सिस्टम चलेगा, तंत्र चलेगा, साधु ये मंदिर का बहुत सारे, हाँ ना वो उनका है, वो चलाते हैं, हाँ? भाई तुम लोगों को निर्मल ही चाहिए, गुरु चाहिए, संत चाहिए, सेवक का मार्गदर्शन, तो तुम भगवान से प्रार्थना करो जो कहो। मेरे को तो लग रहा है कि ऐसा लगातार जारी रहा, मैं अपने आप को शरीर को ठीक नहीं कर पाया, ये मेरे को दम घुट रहा है, तो हो सकता है शरीर शांत हो सकता है। और क्या चाहिए? मैं तो बहुत बढ़िया जगह पे, और क्या चाहिए? वही वो भी इनका, ये भी इनका सब, हाँ? क्या है? सुनना बुरा लगता है भैया। वो बुरा नहीं लगता है जब कोई निंदा करता है, कोई चुगली करता है, जो उल्टा बोलता है, तब बुरा नहीं लगता। हाँ, विपरीत खाता पीता है, विपरीत एकदम, तब नहीं उल्टा लगता है। मुंह बक देता है, आंख देख लेता है, कान सुन लेता है, तब चाटा नहीं, कान पे चाटा नहीं मारा जाता है। हाँ, तब एकदम से ऐसे कर देना चाहिए तो पता लगे सामने वाले। तुरंत शांत, अरे भाई साहब क्या हो, कुछ हो गया क्या? ये बच गया, वही बहुत बड़ी बात है। कैसे बच गए? अटैक है क्या? इससे बड़ा और क्या खतरनाक अटैक हो सकता है? आप किन की बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? ये शोभा देता है आपको? जिस गुरु की आरती करते हो, पूजा करते हो, मत्था टेकते हो, हाँ? ऐसे निंदा, इतनी बुराई आपके अंदर छुपे, फिर आप माला क्यों उतार देते आप भगवान? फिर उनका नाम क्यों? ठीक है माला रखो, फिर उनका नाम मत लो, उनसे दूरी बनाओ, जिससे उनको पता लग जाएगा कि आप अब उनके नजर में आप उनको कहना नहीं चाहिए, आपको सावधानी बरतनी चाहिए उन्हें कि भाई उनके आप नहीं हो। जैसे लौकिक व्यवहार है, बाहर ऐसा वो करेंगे, उनके पास रह के, उनका कान उनके साथ से चल के, और उनके पीछे ऐसे रहते हो, उनका दुश्मन हो, बैर उनके विरोध में सुन लेते हो, उनके विरोध में बोल भी देते हो आप। अरे कैसे? अरे भैया ये दास आजमाइश करके देख लेना, निर्मल को चेक तो करो कभी। जो निष्ठा की बात जब आती है ना धाम की, हाँ, तो स्वप्न में भी उनके विपरीत कुछ हो रहा हो तो निर्मल प्रयास करता है कि हिम्मत है तो काल बन जाता है उसके लिए, स्वप्न अवस्था में। तो मैं ये जो थोड़ा सा व्यवहार में भी रोष लाया, वो रोष व्यवहार में कहाँ लाया है? जो भजन में मजा नहीं आता है और भोजन में बहुत मजा आता है, हाँ? तो भोजन में मजा वो हो जो इनको भोग लगता, हाँ? भजन व्यवहार में, हाँ, जब इनका व्यवहार आए तो उसमें बहुत नींद आलस प्रमाद तंग न करे, गफलत तंग न करे, हाँ? और वो जब ऐसा स्वीकार करे हमारा शरीर, तब उसको संसार में हो काम करने दो। पहले उसको ड्राइवर सही बनाओ, सही सिस्टम को समझे, ऐसा तैयार करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये भी उत्तम धाम के लिए हम समझते हैं कि बहुत बड़ी कृपा है कि ऐसा जो बोलते हैं और चलता रहा है, अभी तक चल रहा है ना? आप लोग चला रहे हो, तो आप सबके जीवन में वास्तव में आप एक हिसाब से ये जो इनका तंत्र है, जो ये आध्यात्मिक मार्ग का तंत्र है, उसमें आप एक हिसाब से, जैसे देह बीमार पड़ता है, बहुत बीमार पड़ता है, ऑक्सीजन से चलता है, खून से चलता है, हाँ, हॉस्पिटल में होते हैं आप, बहुत सारे इमरजेंसी में होते हैं आप, आईसीयू में होते हैं आप, तो ऐसे ही ऐसा बल जो है आपके मन के रोग को भगाने के लिए, आपके गफलतों को दूर करने के लिए, आपके नासमझ को दूर करने के लिए, आपकी सारी अज्ञान को दूर करने के लिए, है ना? ऐसे समय पे लगता है कि भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान के सारे जो आशीर्वाद का तंत्र है, वो लगता है ऐसे समय पे कथाओं में, प्रवचनों में, गोष्ठियों में भगवान जो है ना, अपन सबको, मेरे को माध्यम करके, किसी को माध्यम करके, हम सबको, है ना, उन कमियों
को दूर करने का और भगवान का भजन में जो सुख है उसका लुत्फ उठाने का और संसार को इस ओर जोड़ने का, मोड़ने का कि भगवान का भजन में बहुत सुख है और भजन से बाहर दुख ही दुख है। ये सब लगता है भगवान का ही फैक्ट्री भाई, भगवान का ही काम है, प्रभु ही ये सब कर रहे हैं, इसलिए सत्संग की इतनी महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, और आपको भी बहुत बहुत खूब आशीर्वाद उनका, और आपके लिए प्रार्थना कि प्रभु आपको जो भगवान मूर्ति मिले तो आपको दुखी ना होना है, मूर्ति से दुख को दूर करना है, इस योग से ही अपने आप को बहुत सुखी कर लेना है। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवेश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामी नारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामीनारायण। आप सब राजी रहना, नाराज बिल्कुल ना होना। दास कभी नहीं चाहता है किसी को ऐसा, सब खुश रहना। जय स्वामीनारायण। Bye.